हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राज्य की सरकार, स्टेट के लिए काम करने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट कंप्राइज ऑफ अ गवर्नमेंट एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। अब इस स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ ही साथ उनके लीडर के रूप में चीफ मिनिस्टर जो इसका मुखिया होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। और इसके अलावा इसका एक संवैधानिक मुखिया होता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जिसे हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं, और इसकी हैसियत आप अगर देखें तो बिल्कुल वैसी है जैसे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज द कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर, यानी शासन जो किया जाता है स्टेट के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी कार्य करती है तो वो किसके नाम से लिया जाता है या किसके नाम से किया जाता है? गवर्नर के नाम से। क्योंकि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पास होगा तो उसके ऊपर जो सिग्नेचर पावर अथॉरिटी जो होगी वो किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी। जब तक गवर्नर उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेगा वह विधेयक या वह बिल पास नहीं माना जाएगा या वो डिसीजन पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर, यानी कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ जो होती है वह गवर्नर के पास होती है, लेकिन उन शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वह राज्य का जो मुख्य होता है कार्यपालिका का, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, उसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो आपको पता है गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, और जो अपॉइंटमेंट करता है वो होता है देश का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल या गवर्नर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके बारे में, यानी कि योग्यताओं के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वह देश का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर ऑफ 35 एज ऑफ एज, यानी कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, यानी 35 साल उसकी कम से कम आयु होनी चाहिए। देन आफ्टर मेंटली एंड फिजिकली साउंड, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वह किसी भी लाभ के पद पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कोई प्रॉफिट दिया जाता है या कोई भी ऐसी पोस्ट है जहाँ पर उसको प्रॉफिट होता है तो वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर शुड नॉट बी अ प्रिक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि उसके ऊपर देश के किसी भी कानून के अंतर्गत कोई धारा नहीं लगी हो, यानी कि वो किसी तरह की कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो। ठीक है, या उसके खिलाफ कोई किसी तरह का कोई केस नहीं हो। ठीक है, देन आफ्टर मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वह राज्य के किसी भी हाउस का, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं हैं राज्यपाल के लिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे टर्नर, यानी कि कार्यकाल कितना होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल देखा जाए तो सामान्य तौर पर 5 साल का कार्यकाल उसका माना जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो वह 5 सालों तक राज्यपाल रह सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कि राज्यपाल अपने पद से किस कंडीशन में हट सकता है। तो इसके लिए कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि राज्यपाल सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा उसके ट्रांसफ़र किसी अन्य स्टेट में किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के, जैसे कि मान लो
उसकी डेथ हो जाती है तो वह उसकी जगह पर नया राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि एक राज्यपाल जो होता है उसको एक से अधिक राज्यों का प्रभार भी दिया जाता है, अर्थात एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी उसको बनाया जा सकता है। तो ये देश के संविधान का एक नियम है जिसमें ये चीज़ बताई गई है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर के अंदर गवर्नर के बारे में पढ़ा, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा और उसके कार्यकाल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।